फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज। एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं। एवरेज या मीन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करा जाता है। एक एग्जांपल के लिए, आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, ऐसे कोई 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। इन 5 सब्जेक्ट्स में आपके पास कोई डिफरेंट मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। 50, 60, 70, 75, 80, ऐसे 5 डिफरेंट मार्क्स हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? इन 5 को प्लस करके 5 से डिवाइड करना, कि जो भी आपने सिक्योर किया है 5 एग्जाम में टेस्ट, उसका औसत एवरेज कितना निकला, 5 को प्लस करके 5 से डिवाइड करना। एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख देता हूं मैं। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, इसे मीन का सिंबल होता है एक्स बार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको मैथमेटिकल टर्म में हम यूं भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? डरना नहीं है सिंबल से। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। जैसे 5 सब्जेक्ट में आपके पास 5 नंबर थे ना, उनके टोटल को सिग्मा बोला गया है। सिग्मा एक्स, सम ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैं आपको और टाइम वेस्ट करने से बढ़िया मैं आपको सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं। जब कोई फॉर्मूला या शॉर्टकट यूज करना होगा, मैं आपको क्वेश्चन में ही सिखा दूंगा। मैं क्लियर? स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा है, इन एन एग्जामिनेशन a student score in his 5 subjects are 52, 48, 60, 75 and 50। 5 सब्जेक्ट में उसके 5 डिफरेंट स्कोर्स हैं। फाइंड हिज एवरेज मार्क्स, उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो एवरेज इन 5 को प्लस करके हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 52, 48, 60, 75 और 50 डिवाइड बाई 5। हमारे पास ये 5 डाटा से इन 5 ऑब्जर्वेशन को प्लस करके हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल देखो आप 285 बाई 5। ठीक है ना? तो 285 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से जाएगा 7, 57 है ना? ऑप्शन में आंसर आपके पास क्लियर है। बहुत सिंपल एवरेज मीन जो है बहुत सिंपल होता है। 5 या 10 जितने भी डाटा गिवन होंगे सबको प्लस करके आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो ये इस टॉपिक का सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से भी समझाता हूं। मैं आप उस मेथड को भी एक बार आप सीख लो करना, जो भी आपको इजी लगे वैसे, पर आप वो मेथड भी एक बार आप मेरे से सीख लो कैसे करते हैं। देखो, नेक्स्ट मेथड में, सेकेंड मेथड, इसे डिविएशन कहते हैं। इसको डिविएशन मेथड भी है ये आपके पास 5 डाटाज हैं और हमें निकालना है मीन। ये जो 5 डाटाज गिवन है, इसके इर्द गिर्द कोई नंबर बताओ जो आपको बाय इंस्पेक्शन ही नजर आता हो। कोई भी अज्यूम कर लो, कोई भी अज्यूम जो बिल्कुल इनके करीब हो, कोई ऐसा नंबर 52, 58, 60, 75, 50। तो मुझे लगता है कि इनके पास एक नंबर 50 है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका मीन 50 है, पर 50 नहीं है, अज्यूम कर लो। अब एक निकालो डी का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। डिविएशन मतलब डिफरेंस। हमने मीन 50 को माना है, 50 और 52 में कितना डिफरेंस है? 2। ठीक, 50 और 48 में कितना डिफरेंस है? 48 50 से 2 कम है, तो ये हुआ -2। 50 और 60 में कितना डिफरेंस है? 50 और 60 में डिफरेंस है 10 का। 50 और 75 में 25 का, और 50 और 50 का डिफरेंस 0। क्लियर है कैसे निकाला डिविएशन? डिविएशन निकाला जाता है
ये जो x है इसे x मान लेता हूं, x माइनस अज्यूम मीन, x माइनस अज्यूम मीन। फिर क्या करना, इतने बड़े डिजिट्स को अगर ऐड करने में आपको टाइम लगता है, मुश्किल लगता है, तो कम से कम इसको तो ऐड माइनस कर लेते ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 और 25 35, तो आंसर आ गया इसका 35 डिवाइड बाई 5। अगर ये पॉजिटिव हो तो प्लस का साइन डालना, अगर नेगेटिव हो तो माइनस का साइन डालना। सिर्फ आपने क्या करना है, इस डिविएशन का यहां पर टोटल करना है, डिविएशन का। तो 35 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड कर लो। 285 को 5 से डिवाइड करना उससे ज्यादा इजी है 35 को 5 से डिवाइड करना। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 50 और 7 कितना बना आपका 57, है ना इजी स्टेप। ये तो एक छोटा फिगर था जिसका मैंने मीन निकाला। अगर कोई बड़ी सारी वैल्यूज होती जैसे 2050, 2200, ऐसे 2-2000 में ऐसे जाता, तो फिर उस टाइम उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे, n से डिवाइड करो, मुश्किल पड़ता है। तो हम डिविएशन मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो आपको मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 36, 43, x, 68 एंड 77, ये जो 5 हमें पास डाटा है, 5 डाटा का जो एवरेज है वो है 55, इज 55। फाइंड x, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसमें निकालते हैं x की वैल्यू। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन इक्वल टू इन सब का प्लस डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। ये हमें टोटल कितना गिवन है, 55 के इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि मीन 55 है। अब ये जो है ना 5 में से x मिसिंग है, बाकी 4 को प्लस कर लेते हैं हम, इन 4 को प्लस करते हैं, 224 प्लस x बाई 5। हमने इन 4 डिजिट्स को प्लस कर लिया और x को पीछे एज इट इज सेम लिख लिया। क्लियर है अभी। इस 5 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 275 इक्वल टू 224 प्लस x। आखिरी लास्ट स्टेप, ये जो 224 है इसे आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो 275 में से 224 आप माइनस कर दो, तो माइनस करते हैं तो कितना आएगा 51। सो वैल्यू ऑफ x इज 51। तो मिसिंग फिगर था ना हमारा x है, तो वो मिसिंग फिगर की वैल्यू आ गई 51। क्लियर, बिल्कुल सेम मैंने उसी फॉर्मूले से किया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीन हमें गिवन था तो उसकी जगह हमने वैल्यू 55 सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर ये तरीका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड आउट कर लो स्क्रीन पे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। पहले 20 नेचुरल नंबर्स का आपको मीन निकालना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं पहले तो मैं आपको समझाता हूं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, n तक जाता है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। मैं आपको इसी में आपको 2 सीरीज में आपको और समझा देता हूं। अगर हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए हो, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 और लास्ट वाला जो डिजिट होता है हमारे पास 2n-1। अगर हमें 10 ऑड नेचुरल नंबर चाहिए ना 10, तो यहां n की वैल्यू आप 10 पुट कर देना, तो 10 इंटू 2 20, 20-1 19, तो 19 बनेगा। अगर हमें 100 ऑड नेचुरल नंबर चाहिए, 100 1 से स्टार्ट होगा, लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी उसमें 100th नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर की, 100 इंटू 2 200, 200-1 199। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर की हमारी ये सीक्वेंस बनता है। फिर एक लास्ट इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली वैल्यू होती है हमारी 2n। अगर हमें 6 इवन नेचुरल नंबर चाहिए, 6 इवन नेचुरल नंबर,
तो n की प्लेस पे आप 6 पुट कर देना, 6 2 12, आखिरी नंबर 12 होगा। क्लियर? इसको आप एक बार जरूर नोट डाउन कर लेना। और मैं इसी 3 के साथ आपको एक शॉर्टकट भी समझाता हूं। अगर आपको मीन ऑफ n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन चाहिए, और मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज चाहिए तो आप जल्दी से एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, n+1/2, n+1/2। जल्दी से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा उसको फटाफट टिक कर देना। एक और, मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का हमें मीन निकालना हो, मीन तो बहुत सिंपल है, सिर्फ n ही उसका आंसर होता है। ठीक है? और लास्ट, मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का अगर आपको मीन निकालना हो तो n+1। अभी फिलहाल के लिए बस आप ये 3 मीन का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, आपको आंसर निकालने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है? नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, 20 नेचुरल नंबर का हमें मीन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है। फॉर्मूला मैंने क्या बोला आपको? n+1/2। हमें 20 नेचुरल नंबर का मीन चाहिए, 20 + 1/2, तो 21/2 कितना होता है? 10.5। क्वेश्चन खत्म। ठीक है? सिंपल। बस आपका फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। क्लियर है ना? अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को आपने फॉर्मूले से कर लिया, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सिखाने के पर्पज से, टाइम लग रहा है पर फिर भी मैं आपको एक सेकंड मेथड भी सिखा देता हूं, वो भी एक अच्छा मेथड है। इनकेस अगर आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो एक सेकंड मेथड भी वैसे सीख लो। वैसे इजी तो यही वाला है, पर वो भी एक बार आप समझ लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो, पहले लिख लेता हूं, सेकंड मेथड। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 के बाद 2 3 4 ... 20, है ना? सबका आपने एक बार डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। सबका डिफरेंस एक कॉमन है कि नहीं है? 1 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1। ऐसे आप किसी भी नंबर का आगे डिफरेंस देखते जाओगे, सबका डिफरेंस क्या आएगा? 1। इसको मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पूरी की पूरी एक सीक्वेंस एक कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मीन निकालना बहुत सिंपल होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर दो। ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसी भी टाइप की सीक्वेंस में ये काम आता है। इससे पहले हमने फॉर्मूला सीखा था ना, n+1/2, वो तो स्ट्रिक्टली किस पे काम आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पे काम आएगा। पर अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, आपका ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर पे भी काम आएगा, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर पे भी काम आएगा, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर पे भी काम आएगा, और आने वाली किसी भी AP टाइप की सीक्वेंस में ये काम आएगा। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, एक कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मीन का फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। ए मतलब हम फर्स्ट को बोलते हैं, L मतलब लास्ट को। तो चेक करो एक बार, फर्स्ट है हमारा 1, लास्ट है हमारा 20 डिवाइड बाई 2, तो ये वापस कितना आ गया? 10.5, वही जो हमने पहले आंसर निकाला था। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सही ही रहेगा। पर आप दोनों मेथड सीख लो, आप ही का बेनिफिट है। क्लियर है ना? ये अच्छा मेथड वैसे ही करते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने, जल्दी से फटाफट निकाल दो आंसर। मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे 10 है। ठीक है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 5.5। आंसर आ गया 5.5। सिंपल है ना? बहुत ठीक है।
ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन स्टार्ट करके पूरा वीडियो खत्म कर रहा हूं। हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आपको ये इजी लगे या टफ लगे, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छे से करना सारे क्वेश्चंस। चलो बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के टेबल में आने वाले पहले 20 टर्म्स का एवरेज निकालो। तो 7 के टेबल में पहला क्या डिजिट आता है? 7। 7 के बाद 14, ऐसे करते करते 20 टर्म्स, 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो 140। वो कह रहा है कि इसका एवरेज चाहिए हमें। बहुत सिंपल है। फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, a प्लस एल बाई 2 अप्लाई कर लो ना जल्दी फटाफट। 7 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, 147 बाई 2। तो ये हो गया आपका 73.5 है ना ऑप्शन में आंसर। देखो तो a प्लस एल बाई 2 हर जगह यूज हो जाता है। हम आने वाले क्वेश्चन में भी यही देखेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीन पे है और आप जल्दी से ट्राई करो उसको। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 5। फाइंड द एवरेज ऑफ 100 फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 5। तो पहला तो 5 होगा, 5 के टेबल वाला, अगला 10, अगला 15, फिर 20, ऐसे करते करते 100 टर्म्स चाहिए। 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना है ये? 500। तो इन सीक्वेंस का आपको एवरेज निकालना है। सिंपल, a प्लस एल बाई 2। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 500 डिवाइड बाई 2। तो ये 505 का आधा करेंगे तो हम आ जाएगा 252.5। मिल गया आपके ऑप्शन में आंसर। ये क्लियर है ना? सारे के सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, बस फॉर्मूला जहां जहां लग रहा है वहां नोट डाउन कर देता हूं रजिस्टर पे। टॉपिक आपको पूरा का पूरा इजी लगेगा बस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। मैंने क्या लिखा था कुछ देर पहले? एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n ही लिखा था ना मैंने। इसमें जल्दी पुट करते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। हमें पहला 10 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज चाहिए। 10 है ना तो n, तो हमारा मीन जो है 10 है। सिंपल से क्वेश्चन खत्म करते हैं। हम इसको प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाकर a प्लस एल बाई 2 भी कर सकते थे, क्यों टाइम वेस्ट करें। सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखो ना, n नहीं है, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का। जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑड की जगह हमें चाहिए इवन नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला क्या था उसका? n प्लस 1 था। तो 15 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज चाहिए। तो ये क्या बना हमारा? 15 प्लस a इक्वल टू 16। बस जल्दी से आंसर निकाल देगा, क्योंकि टाइम बड़ा प्रीशियस है एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे तो आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना ही टाइम बचेगा। तो जल्दी से निकालना फटाफट आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब बेसिक लेवल ही हमारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट कर लो। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ए बी सी डी ई इज 48। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ए बी सी डी ई। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं उन्हें कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 लगातार आ रहे हैं, इन्हें कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ए बी सी डी ई इज 48। 5 नंबर का जो एवरेज है कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो 48 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। तो पहला नंबर और 5वां नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं, ए बी सी डी ई, इनका एवरेज कितना बता रहा है? वो एवरेज वो बता रहा है कितना है? कुछ 48। रूल याद रखना, अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो
और उसका एवरेज गिवन हो तो ये पक्का ये सी की वैल्यू ही होती है, बीच वाले डिजिट की वैल्यू होती है अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो। ठीक है, इवन वाला हम बाद में बात करेंगे। अगर ऑड नंबर है तो ये जो एवरेज होता है ना, हमेशा बीच वाले डिजिट की वैल्यू होती है। अगर ये 48 है तो गेस करो ये कितना होगा भाई, एक कम होगा 47। अगर ये 47 है तो ये कितना होगा, ये 46 होगा। ऐसे ही डी और ई निकाल लेते हैं, अगर ये 48 है तो ये 49 और ये 50 होगा। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, ए मल्टीप्लाई ई चाहिए, पहला और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। 46 मल्टीप्लाई बाई 50, 4600 का आधा 2300, तो आंसर है आपका 2300 है ना ऑप्शन में डिजिट। इजी क्वेश्चन, समझ आ गया? ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ए बी सी डी इज 65। कॉन्जिक्यूटिव भी बोल रहा है और इवन भी बोल रहा है। कॉन्जिक्यूटिव भी और इवन भी, इस दो वर्ड को याद रखना है क्वेश्चन करने से पहले। एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ए बी सी डी इज 65। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी? ए और डी का प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं अभी। ए बी सी डी, 4 नंबर का जो एवरेज है वो है 65। अब याद रखना ये 4 तो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारी इवन है, 4 6 8 इवन नंबर। तो ये जो एवरेज है ना वो क्या होगा, बीच में 2 आ रही है, बी और सी 2 डिजिट्स आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है। ये जो एवरेज होता है इसके बीच में होता है, ये जो होगा ना कोई भी एक, ये बीच वाला जो एवरेज है ये है 65। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू, ना ये बी है ना ये सी है, बी और सी के बीच का जो वैल्यू है वो एवरेज है 65। ठीक है, और ये दूसरा क्या है, ये इवन नंबर है, तो सब में कितने कितने का गैप होगा, 2 का तो गैप होगा ना। जैसे मान लो कि ये 2 है तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ऐसे ही होगा ना, सब में कितना 2 का गैप होगा। इन दोनों में भी 2 का गैप होगा, बी और सी में भी। और मीन कितना निकला हमारा 65। अगर ये 65 है, इससे एक वैल्यू आप कम कर लेना, बी की वैल्यू 64, एक वैल्यू आप इंक्रीज कर लेना सी की वैल्यू, आ गया ना 2 का गैप, और इन दोनों का एवरेज 65 ही है। आपको बी और सी पता लग गया तो हम ए भी निकाल सकते हैं, तो ए और 2 कम कर लो 62। अगर ये 66 है तो 2 और इंक्रीज कर लो 68। तो ये इवन में जो मीन होता है वो 2 डिजिट्स के बीच वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और इवन नंबर में हम इवन हो या ऑड हो, सब में 2 का गैप जरूर होता है। ठीक है, तो उस 2 नंबर का जो गैप है उस रूल से अगर ये 65 है तो एक कम कर दिया, एक ज्यादा कर दिया, तो दोनों का गैप 2 ही बना देना। इससे 2 और कम कर लिया, इससे 2 और इंक्रीज कर लिया, तो प्रॉपर सीक्वेंस आपकी बन गई 62, 64, 66, 68। अगर आपके पास 2 मिनट का ओवर टाइम है या 1 मिनट का सिर्फ, इन चारों को अगर आप प्लस कर 4 से डिवाइड करके देख लो, आपका एवरेज 65 ही बैठेगा। तो कंफर्मेशन के लिए कि आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं वो नहीं कर रहा, अभी मैंने चारों डिजिट्स निकाल दिया। मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी? ए और डी का हमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालना है। आप जल्दी से फटाफट निकाल दो उसका ए और डी का प्रोडक्ट। 62, 68, 4216 है ऑप्शन में, है बिल्कुल है, वही आंसर है। क्लियर, सिंपल था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में द एवरेज ऑफ 25 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 55। 25 ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उसका एवरेज है 55। द हाइएस्ट ऑफ दीज इंटीजर इज व्हाट? तो सबसे बड़े इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? इस बार टोटल 25 ऑड इंटीजर्स है हमारे पास। ठीक है, तो पहला जो भी होगा मैं टर्म 1 लिख लेता हूं, अगला क्या होगा टर्म 2, नेक्स्ट क्या होगा टर्म 3, ऐसे करते 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 बीच वाला टर्म होगा हमारा टर्म 13, क्योंकि 1 से लेकर 25 टर्म है ना, इसकी बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी? 13वां टर्म। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं टर्म 14, 15, 16, 17, टर्म 25 तक। हमें ये जो ऑड सीरीज है, ये क्या है हमारी ऑड सीरीज।
और कितने नंबर है टोटल? 25 नंबर है। इसका एवरेज कितना बता रहा हमें? इसका एवरेज है 55। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले आपको समझाया था, जब भी हमारे पास ऑड सीरीज हो और उसका एवरेज होता है, एवरेज क्या होती है? बीच वाली वैल्यू की, बीच वाला जो टर्म है उस टर्म की वैल्यू होती है एवरेज। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कभी हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें जो भी एवरेज होता है ना, वो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। कब? जब सीरीज में ऑड नंबर्स हो। ऑड कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ये भी एक रूल है। कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है वहां पे, देखो आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो 55 जो है मिडिल टर्म की वैल्यू है। आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट इंटीजर की क्या वैल्यू होगी? ये है हाईएस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। निकाल देते हैं। ऑड में कितने कितने का गैप होता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, चाहे वो ऑड नंबर की सीरीज हो या वो इवन नंबर की सीरीज हो, गैप हमेशा 2 का होता है। टर्म 13 और टर्म 14 में 2 का गैप होगा। टर्म 14 और टर्म 15 में भी 2 का गैप होगा। टर्म 15 और टर्म 16 में भी 2 का गैप होगा। सब में 2 का गैप चलेगा। आपने टर्म 13 तक तो निकाल लिया और आपसे पूछ रहा है टर्म 25, निकाल देते हैं। आगे और कितने टर्म्स होगी? 12 टर्म्स होगी। 13 से लेकर 25 तक और आगे कितने टर्म्स होगी? 12 टर्म। और हर किसी में 2 वैल्यू इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं। 12 टर्म्स 2 के हिसाब से इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं, तो 24 और हम इंक्रीज कर देते हैं। इतना सा काम था बस सिर्फ। तो 55 प्लस 24 79 आपका आंसर है। क्लियर है? थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का ही, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है। ऑड कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का कभी भी आपको एवरेज बोले, हमेशा वो मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है? यहां 25 तक जाना है और 13वें टर्म से लेकर 25वें टर्म तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? बीच में 12 टर्म्स है, 12 नंबर ऑफ टर्म्स। और हर टर्म कितने कितने डिजिट से इंक्रीज हो रहा है? 2 वैल्यू से इंक्रीज होते हुए चल रहा है। तो 12 नंबर 2 वैल्यू से इंक्रीज हो रहा था, 24 इंक्रीज कर दो, 55 और 24 79। तो हाईएस्ट जो इंटीजर है इसकी वैल्यू 79। ठीक है? क्लियर है? चलो मूव करते हैं इस वीडियो क्लास से लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। What is the average of all natural number from 49 to 125? From 49 to 125. ये तो बहुत ही सिंपल है। 49, 50, 51, 52 करते करते लास्ट वाला 125। सबका डिफरेंस एक है ना, तो भाई वही वाला रूल लगा दो। ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही हैं, तो डिफरेंस सबका एक है। ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। दोबारा ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। तो a प्लस एल बाई 2 यही होता है इसका एवरेज। 49 प्लस 125 बाई 2 ऐड कर लेते हैं 4, 174 बाई 2, ये हो गया 85, 6, 7, 87 है ना आंसर का ऑप्शन। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। समझ आया? ठीक है, तो ये जो हमने आज 12 क्वेश्चंस किए हैं एवरेज वाले टॉपिक से, ये 12 क्वेश्चन से ये टॉपिक खत्म नहीं होता। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 1 है एवरेज का, पार्ट 1। अभी हम और भी कुछ और पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा एवरेज के, बेसिक से एडवांस लेवल तक। आप कॉन्टिन्यूएशन में सारी वीडियोस आप देखते रहना, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैं इस वीडियो क्लास को खत्म करता हूं। और हाँ, जाने से पहले अगर इस वीडियो क्लास से आपको कुछ भी नॉलेज हासिल हुआ हो, आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पढ़ते रहना और खुश रहना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।